pi r square h and height is equal to 4 times the circumference, and circumference is basically 2 pi r. So इसका मतलब ये है कि if you make radius the subject, तो बस 2 pi divide कर दें on both sides, तो r is equal to circumference over 2 pi. Now in volumes formula, pi radius की जगह we're putting c over 2 pi square, and instead of height we're writing 4c. Now if you solve it further, so what you'll get is simplification हम करना शुरू कर देते हैं. Sorry, ये 4 pi है. Okay, yeah. So v is equal to pi eliminated. So it's c square over 4 multiplied by 4c. 4, तो यहाँ का एक पाई, होल्ड ऑन गाइस, ये पाई स्क्वायर था ना, एक पाई यहाँ पे रह जाएगा. 4 यहाँ से कट गया. c क्यूब डिवाइडेड बाय पाई. दिस शुड बी योर आंसर. क्यूब. ये वाला c मल्टीप्लाई हुआ विद c स्क्वायर. ओके ओके ओके, ऑलराइट. Okay, next question. Question 3. Question 3. Two solid metal spheres, each with a radius of 1 inch, are placed in a rectangular tank whose length, width, and height are 3.5. Acha. And 6 inches, respectively. The nearest tenth. What is the volume in cubic inches of water that the tank can hold? Acha. अब हम ये करते हैं, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक का. 3, 5 and 6. 5 3 is 15 times 6, 90. 90 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम. स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube. So क्यूबिक इंचेस में हमसे उन्होंने पूछा है वॉल्यूम, तो r क्यूब की जगह हम इंचेस क्यूब में चले जाते हैं. ठीक है, 4/3 पाई 1 क्यूब, रेडियस 1 है. ठीक है, 1 इंच क्यूब. सो इसका मतलब क्या है? 4/3 पाई आ गया आंसर आपके पास. इसको सॉल्व कर लें. 4/3 पाई कितना बनता है गाइस? व्हाट इज 4/3 पाई? Sir, I don't have my calculator with me. एक सेकंड. होल्ड ऑन. Sir, 4.188. 4.2 यानी, ठीक है, 4.2 आ गया इसमें. अब कितने स्फेयर्स हैं? 2 स्फेयर्स हैं. तो स्फेयर्स का जो वॉल्यूम बना है वो 8.4 बन गया. ठीक है, 8.4 बन गया. तो टैंक कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है? 90 माइनस 8.4, जो हमारा उसका वॉल्यूम था रेक्टेंगुलर बॉक्स का. देखो, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अंदर स्फेयर्स हैं, तो हमने बेसिकली सिर्फ ये चाहिए हमें वॉल्यूम, तो यहाँ पे रह जाएगा. ओके, तो 90 माइनस 8.4, 81.6. या 81.6. Sir, can you explain 7? Question 7. Okay. An isosceles right triangle whose legs are 6 is rotated about one of its legs to, sorry, 7 या 6? 6. 7. Mina saying Oh. 6, I'm saying 7.
Basically both. Okay, just a second. All right, guys, sorry. So question number 6. What is the volume of pyramid whose base is a square area of 36 and whose four faces are equilateral triangles? Pyramid, square base. ये बन गया 36 आपके पास एरिया आ गया पिरामिड के पिरामिड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है गाइस आप ये सोचें कि अगर इसका एरिया 36 आ रहा है इसका मतलब है ईच साइड इज 6 and 6 तो 6 स्क्वायर 36 बना ओके तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मतलब है अगर ये 6 है तो हाइट सारी 6 हो जाएंगी एक फेस को देखो ना एक फेस की एक जो बेस है वो 6 है तो इसका मतलब है सब कुछ 6 है Yeah. बस सब कुछ तो पता चल गया इसके अंदर हमें चलें आगे चलें Yeah, 7. 7. An isosceles right triangle whose legs are 6 is rotated about one of its legs to generate a right circular cone. What is the volume of that cone? इसके ना आप लोग look at the I think इसकी मार्किंग स्कीम में किसकी डायग्राम होगी जहां से विजुलाइज करना आसान हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि ट्रायंगुलर कोन कैसे बन रही है अगर आपके पास एक ट्रायंगल यूं है लेट्स से और आप उसको यूं घुमा रहे हो इमेजिन ये 3D सरफेस पे घूम रहा है ये एक पॉइंट पे आके यूं हो जाएगा राइट फिर एक पॉइंट पे आके ये यूं हो जाएगा समझ रहे हो कि यूं दिस इज हाउ a cone would be formed if you start revolving it तो हमें क्या कुछ पता है इसका legs of this triangle are 6 so this is 6 6 so that means this radius of this cone becomes 6 अब आप इसका सर्कल ऑब्टेन करो तो यहां तक अगर लेग आ रही है तो ये 6 इसका रेडियस आ गया है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² हाइट सो रेडियस तो आपके पास 6 आ गया हाइट भी 6 ही आ रही है सब कुछ 6 है तो फिर इस फॉर्मूला में सब डल जाएगा 1/3 π 6 स्क्वायर यानी 36 हाइट 6 मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा क्लियर ठीक है सर. ओके Sir, can you go to the next page? नेक्स्ट असाइनमेंट Page. ओके जी जी सर इसमें जो 9th वाला था
Ninth, a 5-foot long cylindrical pipe has an inner diameter of 6 feet and an outer diameter of 8 feet. If the total surface area inside and out, including the ends, is K pi, what is the value of K? अच्छा जी, 5-foot long cylinder pipe, inner diameter 6 feet है। इसका मतलब ये है कि देखो कुछ इस तरह का बनेगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वैसे पाइप ऐसे ही होगा ना कि एक एक्सटीरियर डायमीटर होगा, एक इंटीरियर डायमीटर होगा। जो एक्सटीरियर डायमीटर है जी। वो है 8। अगर आप इसके इसके सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखो तो ये 0 से A तक कितना बनेगा 8, और 0 से B तक होगा 6। So we know the exterior and interior diameters of this pipe and it's 5 feet long, right? तो surface area of cylinder हमने find क्या करना है इसके अंदर? If the total surface area is K pi, उन्होंने आपको total surface area बता दिया, inside and out including the ends, यानी पूरा surface area, ये वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू K पाई। तो हम लोग अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है इट्स 2 पाई आर हाइट। तो एक्सटीरियर का अगर आप निकाल लें 2 पाई रेडियस, कितना यूज करेंगे हम लोग सिर्फ एक्सटीरियर का, 8 माइनस 6 2 बन जाएगा। रुको एक सेकेंड, समथिंग रॉन्ग। 5 फुट लॉन्ग इज इंटरनल डायमीटर ऑफ, अच्छा रेडियस है ना, ठीक है सॉरी। तो इंटरनल डायमीटर कितना होगा 4 होगा, और एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, सॉरी इंटरनल रेडियस 4 होगा, एक्सटर्नल 4 होगा, और इंटरनल रेडियस होगा 3। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी फाइंडिंग इनर सरफेस एरिया सबसे पहले। सो इनर सरफेस एरिया विल बी 2 पाई, रेडियस कितना है 3, हाइट कितनी है 5, और जो आउटर सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई, रेडियस इज 4, हाइट इज 5। अब दोनों कैलकुलेट करें, आप देखें क्या बनेगा। ये 5 से 15, 15 टू 30, ये 30 पाई बन गया, और ये 5 से 20 टाइम्स 2 40 पाई बन गया। ये आ गया हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस एरियाज। अब हमें क्या चाहिए, एरिया इधर का चाहिए, ये जो साइड है, ये जो एंड जमान, हम देखो इस पूरे शेडेड पार्ट का निकाल एरिया। अब हमें देखो सरफेस एरिया हर सरफेस का एरिया है, ऑल द एक्सपोज्ड सर्फेसेज एंड देयर एरियाज, दिस इज व्हाट सरफेस एरिया इज। तो अगर आपको शेडेड का चाहिए तो आप सिंपल इस बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो बिगर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितना है बड़े वाले का 4 स्क्वायर, माइनस पाई 3 स्क्वायर, पाई पाई माइनस हो गया, 4 स्क्वायर 16, माइनस 9 7 आ गया। ठीक है, तो ये याद रहे कि ये जो 7 पाई, अच्छा इसको हम पूरा सॉल्व कर ले, 7 पाई बना लें, ठीक है। 7 पाई आपका एक इस साइड का और इसकी बैक साइड भी है, तो वो भी 7 पाई है। तो अब जो सब कुछ क्या बन रहा है हमारे पास 30 पाई इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 40 पाई एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस 7 पाई एक साइड का प्लस 7 पाई दूसरी साइड का क्रॉस सेक्शन, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू K पाई। तो 30 प्लस 40 प्लस 7 बनेगा 6 7 77 84 पाई, 84 पाई इज इक्वल टू K पाई, पाई पाई गया, K इज इक्वल टू 84। Does it make sense? Sir, it does, but like आप बस एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कहाँ से शुरू करना है, हाँ बिकॉज मैं आपको, इतना तो मुझे समझ आ गया कि लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल निकालना है। Yeah, like can you explain it again? हाँ देखो देखो इसमें डायग्राम बना रहा हूँ। आपके पास ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर सिलेंडर की मैं आपको सिर्फ आई एम फोकसिंग ऑन दिस साइड,
वो कह रहे हैं इसका ये पाइप है यूं, ठीक है। अब ये जो पूरा इसका क्रॉस सेक्शन है जिसको मैंने ब्लू में शेड किया है, आई एम ड्रॉइंग इट सेपरेटली, ओके। मैं इसको बाहर निकाल के अलग से ड्रॉ करूं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक? ये इसका शेडेड पार्ट है। एक पाइप ऐसे ही Yeah. दिखेगा ना जब आप इसको एक क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। तो वो कह रहे Yeah. हैं इसके सेंटर से लेके आउटर एज तक का जो डायामीटर है, जो पूरा डायामीटर इज 8, और जो इंटरनल डायमीटर है वो 6 है, ये वाला। ठीक है, तो इसका जो आउटर रेडियस होगा अब वो 8/2 होगा, 4 हो जाएगा। जी। और जो इनर रेडियस होगा वो 6/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। यहां तक बात समझ आ गई हमें? Yes. अब आप ये देखें कि ये वाली जो शेडेड साइड है ये सिलेंडर के दोनों साइड पे है ना, कि पाइप को दूसरी साइड से काटेंगे तो उधर भी किस तरह की साइड होगी। तो फिर हम इन दोनों शेडेड का एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया में तो ये तो आएगा ना, ये पूरा एरिया होगा। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे एक सर्कल का एरिया कितना बनेगा, एक आउटर सर्कल का अगर रेडियस 4 है तो पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। पाई रेडियस इज 4, स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई। और स्मॉलर सर्कल पाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। तो 16 पाई माइनस 9 पाई इज इक्वल टू 7 पाई। 7 पाई इज व्हाट? इज दिस शेडेड रीजन, यहां वाला शेडेड एरिया। तो हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन area is equal to 7 pi plus 7 pi because there are two cross sections. अब क्या बच गया? सिलेंडर की बाकी बॉडी बच गई, ये पूरा जो सर्कुलर पार्ट होता है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो अब अगर पाइप आप देखते हो तो एक इसका इंटरनल एरिया होगा और फिर एक इसका एक्सटर्नल सरफेस भी होगी ना। तो जो अंदर वाली सरफेस है वो तो छोटा सर्कल है, तो उसका एरिया क्या बनेगा? उसका सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई r हाइट, कि हम इनर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जहां पे 2 पाई रेडियस कितना है इसमें, इसमें रेडियस 3 है और हाइट इसकी 5 है। हाइट तो सबकी 5 ही रहेगी जो डिस्टेंस है। तो ये 5 3 15, 15 इंटू 2 20 30, ये 30 पाई आ गया इंटरनल सरफेस एरिया। अच्छा, अब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला 2 पाई r h, लेकिन व्हाट्स डिफरेंट हियर इज द रेडियस नाउ। रेडियस इज 4 एंड हाइट इज स्टिल 5। 20 टाइम्स टू 40 पाई आपके पास आ गया एक्सटर्नल सरफेस एरिया। 40 पाई, 30 पाई, 7 पाई, 7 पाई, ये सब हम ऐड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। 40 पाई प्लस 30 पाई प्लस 7 पाई प्लस 7 पाई इज इक्वल टू के पाई, उन्होंने कहा था टोटल है। सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 84 आ जाएगी। ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट गाइस, Circles. ये सारा हो गया ज्योमेट्री। Yeah. हाँ जी, Fourth one. फोर्थ वन, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। Question number 4. Square of area 2 inscribed in a circle. What is the area of the circle? Square inscribed ये होता है। एरिया स्क्वायर का 2 है, तो उसका क्या मतलब है? रूट ऑफ 2 ये साइड होगी और रूट ऑफ 2 ये साइड होगी। ठीक है गाइस, डज इट मेक सेंस?
रूट ऑफ टू। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका, हमने वो हम वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट? सो वी नीड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस के लिए हम हाइपोटेन्यूज पे जाएंगे। अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, रूट ऑफ टू, तो पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ टू होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टू होल स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वायर 4, रूट ऑफ 4 क्या बन गया 2। तो ये 1 और 1 बन जाएगा रेडियस। सर्कल का रेडियस आ गया 1 हमारे पास। ये तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। Just pi will be the answer. All clear, guys? Amen, Mina. Can you guys hear me? Yes, sir. Yes. Sir, perfect. can you explain question 11? Yes. The circumference of a circle is a pi units and the area of the circle is b pi square units. If a equals b, what is the radius of the circle? तो अच्छा, आपके पास क्या है, a equals b, तो आप यहाँ देख लो कि जो circumference है a pi, एरिया ऑफ सर्कल कितना है b pi, ठीक है? सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर ए भी इक्वल है तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस और एरिया भी इक्वल है, ठीक है? तो पाई पाई निकल गया यहाँ पे, हमने रेडियस फाइंड करना है ना। Okay. 2r Sir, I इक्वल got आर distracted. स्क्वायर, ओके, r इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। ठीक है। guys, we're gonna end the meeting here because it's just the last 1 minute. तो बाकी जो भी questions हैं please send them in the WhatsApp group. Sir, can you please send the recorded lecture to this one? Yes, I keep forgetting. I will get done by today, Pakka.